अब हम जो वेबर की जो नौकरशाही का प्रारूप है इसको आदर्श आदर्श प्रारूप बोला गया है, अर्थात ऐसा वास्तविकता में नहीं पाया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसकी ओर बढ़ा जा सकता है, शोध किया जा सकता है, मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो हम ये समझ रहे हैं कि जो नौकरशाही के जो संगठन है उसकी उपयोगिता क्या है। तो हम ये देखते हैं कि जो विकासशील राष्ट्र है, विशेषकर भारत जैसे राष्ट्र में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अनेक प्रकार के धर्म, जाति, कल्चर को मानने वाले, संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि हर व्यक्ति अपने धर्म और अपनी समाज व्यवस्था से प्रभावित होकर अपनी आइडियोलॉजी को रखेगा तो कभी भी इस देश में किसी भी प्रकार का संगठन नहीं एफिशिएंटली तरीके से नहीं चल सकता है। दूसरा कारण है कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की ज़्यादा संभावनाएं हो सकती है, इसलिए भारत जैसे देशों में नौकरशाही का सिद्धांत विशेष प्रासंगिकता रखता है, क्योंकि इससे क्या क्लैरिटी आती है, ऑब्जेक्टिविटी आती है। जब हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी आती है तो इसका तात्पर्य होता है कि यहाँ पर फैक्ट बेस्ड चीज़ें होगी, किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगेगा कि उसके साथ भेदभाव किया गया है या उसको उसकी कुछ चीज़ों को छोड़ा गया है या किसी विशेष वर्ग को या विशेष संप्रदाय को इसमें महत्व दिया गया है। और हम यदि बेस में देखें तो कहीं कहीं भारत की जो एकता एवं अखंडता है उसमें सिद्धांत ने काफी योगदान दिया है। लेकिन चूंकि खुद वेबर ने कहा है कि ये एक आइडियल सिचुएशन है, यानी कि यह एक आदर्श प्रतिरूप है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि एफिशिएंसी बढ़े या उत्पादकता बढ़े। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो कमियां हैं, इसकी जो आलोचनाएं हैं ये क्या है। विभिन्न आलोचकों ने, विद्वानों ने कहा है कि यह एक लालफिताशाही भ्रष्ट अकर्मण्य है। अर्थात जब कुछ विद्वान ये कहते हैं कि नौकरशाही विकास का एक यंत्र है, सामाजिक परिवर्तन का साधन है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये विरोधाभास है, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ये नियमों से चलता है, तय होता है, लेकिन जो विकास होता है, जो प्रगति होता है वो नियमों के बाहर होती है। यानी वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लचीलापन चाहिए, गतिशीलता चाहिए, विभिन्न प्रकार के जो दबाव पड़ते हैं या विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियाँ होती है, एनवायरनमेंट होता है, उन सबको देखते हुए विकास और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाता है। तो नौकरशाही विकास का माध्यम है या नहीं है, इसको लेकर लोगों में संदेह है। दूसरी इसकी कमी ये पाई जाती है कि लालफिताशाहीकरण इसमें ज़्यादा है, अर्थात इसमें मानवीय तत्वों का अभाव है। यानी किसी भी फाइल के पीछे किसी इंसान का क्या दुख है, क्या तकलीफ है, इन भावनाओं से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब यह है कि क्या वो अभिलेख है उनके पास, क्या रिकॉर्ड्स हैं, ऑन डॉक्यूमेंटेशन क्या स्थिति है, वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि भारत में जो समस्या है वो हमेशा ये पाई गई है कि भारत के लोगों ने जो रिकॉर्ड रखने की जो आदत है या संग्रह करने की या डॉक्यूमेंटेशन को सेव करने की जो चीज़ है वो कम पाई जाती है। इस आधार पर कई प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। यदि हम एक उदाहरण के रूप में इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये नौकरशाही संगठन विकासशील देशों के लिए नुकसानदायक है। जब डलहौजी द्वारा भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया तो जब ब्रिटेन की संसद में पास हुआ और जब उसको भारत में लागू किया गया तो डलहौजी ने खुद अपने डायरी में लिखा था कि जब वो किसी भी गांव में जाते थे तो वहाँ के लोगों को इकट्ठा करते थे, उनसे बात करते थे, और वो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उनका पहला सवाल ये होता था कि आप लोग ये चीज़ पेश करो कि आपके पास ये जमीन आपकी है या नहीं है, इस चीज़ का क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास। तो इस तरीके से करोड़ों लोगों की उन्होंने जमीनें अधिग्रहित की है। दूसरी बात, जबकि वहाँ के लोगों ने उनको बताया कि इस तरीके से नहीं होता है, यहाँ पर एक मौखिक रूप से इस तरीके से होता था कि ये मेरे पिता की थी, फिर उसके बेटे का गया, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये जो डॉक्यूमेंटेशन को इम्पोर्टेंस देता है, इसमें जो मानवीय तत्व उसका भाव है, सामाजिक और परंपराएं जो होती है उनको कहीं भी इसमें स्थान नहीं मिला है। इस आधार पे ये पूर्ण रूप से सोसाइटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं हो पाता है और ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें छूट जाती है जिससे कई लोगों का जीवन प्रभावित होता है। इस तरीके से ये नौकरशाही की कुछ कमियां बताई गई हैं। फिर भी हम आज के युग में जैसे जैसे
पढ़ाई बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है, तो उस हिसाब से इसका महत्व भी बढ़ता जा रहा है।